सो वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो है। इस वीडियो में कक्षा 7वीं का जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर है जल्दी से देख लीजिए। हमने आपके जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं पूरे रियल पेपर प्रोवाइड किया है। अब आप संस्कृत सब्जेक्ट का जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का पेपर भी आपको इसी तरह रियल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आप अपना संस्कृत विषय संस्कृत का पेपर जल्दी से याद कर लीजिए और इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो वैसे आपके 60 में 60 आ जाएंगे। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पेपर कोड रहा है, आपका पेपर कोड देख लीजिए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24। सो गाइस इस वीडियो में जो आपके 26 क्वेश्चन है, तो इस 26 के 26 क्वेश्चनों को टोटल है जो है सभी को जो है सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड कराने वाले इस वीडियो में। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे की रहने वाली। बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 तक है। तो इसे यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं, देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न पे 4 विकल्प दत्वा संति। तो इसे यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इस चलिए इनके आंसर हम आपको फटाफट बताते चलते हैं, आपको अच्छे तरीके से देखते चल रहा है। देख लीजिए मठा नाम संख्या अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चत्वारी। तो इसमें सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से देखते चले, जिस पर राइट के चिन्ह लगाते चले वही आपके राइट आंसर है। इसके बाद ज़रा दूसरा सूर्योदय इतिहास से संधि विच्छेद अस्ति। तो इससे सूर्योदय की जो है संधि विच्छेद कौन सी सही है ये आपको बताना है। तो इससे पहले हमें दिया हुआ देख लीजिए आ बा सा दा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सूर्य प्लस उदय ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता तीसरा दुर्गावतु राजपुत्री आसी। तो इसका देख लीजिए परमार चंदेला गौंड और गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर चंदेल। तो इसे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, यहाँ पर देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है अचल लिख विज्ञान केंद्रम अस्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल नगरे, रीवा नगरे, जबलपुर नगरे या इंदौर नगरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल नगरे। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जाता नेक्स्ट 5वां है राम शब्द से तृतीया विभक्ति रूपम भवति। तो इस राम की तृतीया विभक्ति बताना है आपको। राम की जो है तृतीया विभक्ति हो जाएगा रामेण। तो इसमें सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रिक्त स्थान। प्रश्न 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान है। देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नेषु रिक्त स्थानी पूर्यतम। तो यहाँ पर प्रत्येकम प्रश्नस्य कृते एकम अंकम अपठित भवति। तो इसका चलिए रिक्त स्थानों के आंसर फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस 6वां क्वेश्चन है आपका अहम विद्यालयम डॉट डॉट। तो इसमें हो जाएगा गच्छामी। इसमें आपको क्या भर देना है, गच्छामी भर देना है। तो इसी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद है नए जो है इसके बाद 7वां क्वेश्चन है शुल्क पक्षी डॉट डॉट तिथि भक्ति। तो इस शुल्क पक्षी डॉट डॉट तिथि भक्ति। तो इसका हो जाएगा पूर्णिमा। इसमें आपको भर देना क्या, पूर्णिमा भर देना। तो इसी यहाँ पर देख लीजिए हमने आपके आंसर भर दिए। इसके बाद है 8वां बालकाय डॉट डॉट विभक्ति अस्ति। तो इस बालकाय में कौन सी विभक्ति है, इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। तो इसमें चतुर्थी भर देना है आपको, विभक्ति लिखा हुआ है चतुर्थी लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 9वां है लोकमान्य डॉट डॉट उपाधिनः विभूषित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें लिख लीजिए, हम लिख देते हैं बाल गंगाधर, यहाँ पर लिख देना बाल गंगाधर धर लिखना था, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। तो इसे आपका देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है। यहाँ पर जगह नहीं है, नहीं तो हम अच्छे तरीके से लिख देते। तो गाइस बाल गंगाधर तिलका लिख लेना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका सर्व प्लस ईसा संधि डॉट डॉट भक्ति। तो इसका संधि हो जाएगा सर्वेशः। तो इस यहाँ पर लिख देना है सर्वेशः। ये आपका देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाता है। जल्दी से अब आप फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके रिक्त स्थानों के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अत्यंत लघु उत्तर प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या है 11 से 16 तक। जो आपके अत्यंत लघु है वो 11 से 16 तक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको 1 से 2 वाक्यों में लिखना है। यहाँ पर 2-2 नंबर के सभी प्रश्न। चलिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। तो इस यहाँ पर देख लीजिए 11वां क्वेश्चन, इनके आंसर हम आपको वीडियो के अभी एंड में बता देंगे। इसके बाद है 12वां बलपेक्षाया का महत्वपूर्णम। इसके बाद 13वां प्राउपसर्ग योज्ययुक्त्वा शब्द त्रयम लेखम। तो लेखन तो वैसे यहाँ पर आपको प्राउपसर्ग के 3 शब्द लिखना है। इसके बाद है आपका 14वां, इसके बाद है 15वां, 16वां। तो जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इनके आंसर देखेंगे।
देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न संख्या 17 से 22 तक देख लीजिए फटाफट। इसके देख लीजिए उत्तर आपको 30 से 40 शब्द वाक्यों में देना है और 3-3 नंबर के हैं। तो इस देख लीजिए ये आपके सभी 3-3 नंबर के हैं, ये आपके 2-2 नंबर के थे, इसके बाद ये 3-3 नंबर के। इसके देख लीजिए ये रहा 17वां क्वेश्चन, ये 18वां, ये 19वां, ये 20वां, 21वां, 22वां। तो इसे आप 22 क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के। इसके बाद आ जाते हैं आपके नेक्स्ट है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 से 26 तक। तो इस 23वां ये रहा आपका 24वां में आपको प्रदत्त शब्द आवेदन पत्रम पूर्यत। तो इसे आपको शब्द दिए हुए इनको पूर्यत करना है। चलिए फटाफट इन्हें भर लेते हैं। तो इस जल्दी से आपको देख लेना किस तरह इसे जो आवेदन पत्र दिया हुआ है इसको किस तरह भरना है। देख लीजिए अहम सप्तम कक्षाम। तो इसे यहाँ पर जो कौन सी कक्षा है, सप्तम कक्षाम। तो इसे यहाँ पर सप्तम कक्षायाः छात्रा जो है छात्रा अस्मिन् मम परिवारस्य आर्थिक स्थिति। तो इसमें लिख देना है आर्थिक स्थिति लिख देना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रिक्त स्थान है यहाँ पर अध्य डॉट डॉट आवश्यकता अस्ति। तो इस यहाँ पर लिख देना है आपको छात्रवृत्ति। तो इस यहाँ पर छात्रवृत्ति लिख देना है, छात्रवृत्ति लिख देना है आपको इसमें, ये आपको छात्रवृत्ति लिख देना है। इसके बाद आ जाता है कृपाम। तो इसमें कृपाम भर देना। तो इसके रिक्त स्थान में देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर है ये आपके ऑप्शन दिए हुए। पहले में आपको सप्तम भर देना है रिक्त स्थान में, दूसरे में आर्थिक स्थिति भर देना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा में छात्रवृत्ति भर देना है। चौथे में आपको कृपाम भर देना है। इसके बाद 5वां है शिष्या। तो इसे यहाँ पर शिष्या भर देना है। तो वैसे आपकी पूरे जो आवेदन पत्र है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद 25वां 26वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन में आपको देख लीजिए 25, 26, 27, 28 और 30 को आपको संस्कृत संख्या में लिखना है। इसके बाद है मान प्रत्यय के 5 शब्द लिखना है। तो वैसे आपके 26 क्वेश्चन हो जाते। चलिए इनके फटाफट आंसर आपको बता देते हैं। तो वैसे ये रही आपकी आंसर, फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 11वां क्वेश्चन है आपका उड़ीसा राज्य का पुरी अस्थि। तो वैसे इसका आंसर हो जाएगा जो है उड़ीसा राज्य जगन्नाथपुरी अस्थि। तो वैसे ये आपका 11वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 12वां क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कह रहा है बालपेक्षया का महत्वपूर्णम। तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा बालपेक्षया बुद्धि महत्वपूर्णम। तो वैसे इसमें बुद्धि लिख देना का के स्थान पर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट 13वां है प्रापसर्ग के जो है 3 शब्द लिखना। पहला हो जाएगा प्रहारा, दूसरा हो जाएगा प्रमाणा, इसके बाद तीसरा प्राचारा। तो वैसे ये 3 शब्द आपके जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए 13वें के उत्तर में लिख देना। इसके बाद आ जाता है आपका 14वां कठिन, यहाँ पर यानी अपि सरलानि कथ्यम भवति। तो वैसे इसका इराह प्रयत्न कते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक लिख देना आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 15वां। तो कैसी रहा आपका 15वां का आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 15वां का यहाँ से यहाँ तक है आंसर है। इसके बाद है आपका 16वां क्वेश्चन। देख लीजिए ये रहा आपका 16वां संस्कृत सप्ताह से आयोजना कदा भवति। तो इसका देख लीजिए विद्यालय से स्कूलों को यहाँ पर लिख देना आपको यहाँ से यहाँ तक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 17वां देख लीजिए वैदिक कालात योग कहा देशा विज्ञान का नाम देशा। तो इस यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 18वां देख लीजिए ये रहा आपका 18वां का आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 19वां। तो इसी रहा आपको 19वां में आपको 11 और 16 को संस्कृत संख्या में लिखना है। तो 11 हो जाएगा 1 दशा और 16 हो जाएगा 16। तो इसी यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 20वां। तो इसी रहा आपका 20वां जल बिंदु निपातन क्रमशः कहा पूर्यत। तो इसका हो जाएगा आंसर जल बिंदु निपातन क्रमशः घटा पूर्यत। तो इसी आपका 20वां हो जाता है। इसके बाद 21वां आ जाता है। 21वां में आपको स्वयं पाठ पुस्तक एकम श्लोकम लिखना है। तो इसी रहा एक श्लोक यत् नारयते पूजन्ते तत् देवता रवन्ते। जो देख लीजिए यत् नारयन्तु पूजन्ते रवन्ते तत् देवता यत् तस्तु न पूजन्ते सर्वत, यहाँ पर स्वस्थ फलाह क्रिया। तो वैसे यहाँ पर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका 22वां भारतीय के प्रमुखा उत्सवा भवन्ति। तो इसी यहाँ पर देख लीजिए रहा भारतीय अनेक उत्सवा भवन्ति। देख लीजिए तेषु रक्षाबंधनम एवं प्रमुख उत्सव भवन्ति। तो वैसे यहाँ पर यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपका 23वां देख लीजिए, 23वां देख लीजिए ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो जल्दी से यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे आपका जो है 23वां का आंसर हो जाता है।
इसके बाद 24वां हमने आपका कंप्लीट करा दिया था, जो आवेदन पत्र था उसी में भर दिया था। 25वां 26वां में बिल्कुल सिंपल है, आप कर लेंगे। तो इस तरह आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपका समाज विज्ञान का पेपर ही हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।